Hello everyone, this is Mamta Jha and how are you? Hope you all are doing very well, taking very good care of yourselves and always be happy. Today I am going to talk about the most delicate age. Yes, teenage. So आज हम टीनेजर्स के बारे में बात करेंगे. कैसा है? Teen age means from 13 to 19. 20 you can take. So teenage, this is called teenage, means the age which is the most, I think, most beautiful age of our life and the most difficult phase of our life also, isn't it? What do you think? हाँ, ये teenage जो है friends, जो भी those who are hearing my videos, those who are watching my videos, प्लीज़ अगर आपके घर में कोई टीनेज के बच्चे हैं तो आप ज़रूर सुनिए और समझने की कोशिश करिए. ये टीनेज में उन लोग जो भी, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड देयर बॉडी and physical appearance also. They get lot of transformation, which is very difficult for them also to accept for some time. So it is very natural, you can say, it is very obvious that they will behave indifferent. वो जैसे थे ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो ठीक वैसा ही बिहेव करेंगे. जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो प्लीज़ मेरी बातों को समझिए. उनके जो शरीर है, उनका जो शरीर है, उसके अंदर में बहुत तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं और हर किसी में डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है. तो उन लोगों को उस एज में बहुत ज़्यादा ही केयर एंड लव दे नीड द मोस्ट. यस, बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है. और पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो ये बड़े हो रहे हैं, अब इन्हें समझदारी कब आएगी, अब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कब एहसास होगा. और यहीं पे क्या होता है कि हम लोगों का मोस्टली द पेरेंट्स एंड द जो बच्चे हैं वो उनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि पेरेंट्स और चिल्ड्रेन दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है इस एज में. क्या वो मदर है, डॉटर है, या फिर सन है, सन भी है, या मदर है, या सन और फादर है, जो भी है. मीन्स पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खींचातानी होने लगती है. पेरेंट्स को एक्चुअली वो लगता है कि अभी तक तो वो सारा बात मान रहे थे, अब इन्हें अचानक से क्या हुआ. बच्चे को लगता है कब तक हम हमेशा इनके ही सुनते रहे. उन्हें लगता है कि ना दे आर हैव ग्रोन अप और वो अपने डिसीजन थोड़ा थोड़ा लेने लगते हैं. मीन्स ये ऐसा डेलिकेट एज है, ऐसा समय आता है जिसमें कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए. और दिस इज़ द ओनली स्टेज जब वो बच्चे का वो मीन्स एक बेस, करियर का बेस जो होता है ना, फाउंडेशन, वो तैयार होता है. तो इसमें उन्हें रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता. अगर आपको आपकी तरफ से उन्हें प्यार सपोर्ट नहीं मिला तो वो अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं. और यही समय है जिसमें कि वो उन्हें डाइवर्ट मीन्स ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्ट होने का चांसेस होता है. तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि यस, वाई माई चाइल्ड, मेरे बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे. उन्हें इस बात से परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये अचानक से मुझे जवाब दे रहा है, ये अचानक से ऐसा बिहेव कैसे करने लग गया. वो क्या होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि दे हैव डन अ क्राइम. अगर उन्होंने जवाब दे दिया, बैक आंसर दे दिया, तो जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया. तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल, वो उनके अंदर उस तरह का हार्मोनल चेंज आ रहा है और वो उनके बॉडी में बहुत तरह का मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जिसमें कि उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है. और वो किसी भी तरह से अगर वो रिएक्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो हम जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा वो मीन्स हमें वो समझदारी से उस फेज़ को हैंडल करना चाहिए, उससे पार करना चाहिए. और थोड़ी सी आप समझदारी दिखाएंगे तो क्या होगा कि आपके बच्चे को एकदम सही डायरेक्शन मिलेगा.
मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, आई एम टेलिंग रिपीटेडली, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जिससे कि बच्चे का लाइफ, फ्यूचर और करियर पूरा बर्बाद हो जाता है। हाँ, मैं ये बोलूँगी कि उनका करियर लाइफ बर्बाद हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस विच आई हैंडल इन माई काउंसलिंग, आई कैन से, yes, I don't know whether I should say or not, but it's true that पेरेंट्स बिहेव लाइक अ स्टबर्न। वो बहुत ही ज़िद्दी होते, उन्हें उस एज में आके वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्हें भी बदलाव की ज़रूरत है, या वो भी वक्त के साथ थोड़ा चेंज हो। वो हर चेंज, हर बदलाव से अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। दिस विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू, दिस विल नॉट वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको क्या करना है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन देम। आपको अटेंशन मीन्स ये नहीं कि आपको उसका हर वक्त उसको देखते रहना है, चेकिंग करना है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, आप उसे भी थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। थोड़ी सी फ्रीडम की ज़रूरत हर किसी को होती है, थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत हर किसी को होती है। जो वो अब तक था उससे वो डिफरेंट फेज़ में चला गया है, तो उसको थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत है, थोड़े से उसको फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत है, थोड़ी सी उसको आज़ादी की ज़रूरत है। आप थोड़े से उससे डिटैच होइए और उसे इतना प्यार, इतना लव, इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट दीजिए कि वो कहीं और जाए नहीं। अगर कहीं जाए भी तो वो लौट कर आपके पास आ जाए। अगर वो किसी परेशानी में है तो उसे ये ना लगे कि हम घर आके पेरेंट्स को बताएंगे तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा। तो आप अपने आप को भी थोड़ा बदलिए। अगर मान लीजिए पेरेंट में अगर फादर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मदर इस बात को समझती तो वो उतना लव और केयर दें। और अगर मदर स्ट्रिक्ट है तो फादर को करना चाहिए। अगर दोनों पेरेंट नहीं देंगे बच्चों को टाइम, लव, केयर और उनकी सारी बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको उस समय संभालना। उस पीरियड में उनके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए भी, जो कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल्स बढ़ते हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि वो किसी से शेयर करना चाहते हैं। तो कीप दे वांट टू शेयर, कीप ऑन टेलिंग समथिंग। तो आप पेशेंस रखिए और उनकी बातों को सुनिए, उनकी स्टोरी छोटे सुनिए। और अभी जब कि 2020 में उनका भी स्कूल बंद हो चुका है, वो भी फ्रेंड्स लोग से नहीं मिल पा रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे। आई एम टेलिंग यू कि दीज आर द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, एंड वो लोगों का वो चीज़ लॉक हो चुका है घर में। तो आप उनकी भी परेशानी को समझिए। मोबाइल से अगर वो क्लास कर रहे तो दैट मीन्स नॉट कि वो लोग बहुत हैप्पी हैं, वो लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये एक और प्रेशर उनके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस टाइम में, इस वक्त में उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उन्हें आप टाइम दीजिए और उनका सपोर्ट करिए जितना हो सके। और अगर वो पढ़ते नहीं, एक और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है कि इफ़ यू आर हैविंग 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चे अगर हैं तो तुरंत आप कंपेयर करते हैं कि ये बहुत पढ़ने में अच्छा है, ये मुझे कभी तंग नहीं करता है, इसे कुछ नहीं कहना पड़ता है, और ये डल है, ये पढ़ता नहीं है, इसका तो दिमाग उतना है नहीं, क्या करेगा फ्यूचर में। आप उससे क्यों डाल रहे हैं सारा नेगेटिव। ईच वन ऑफ अस आर डिफरेंट। अगर आप ही 4 भाई बहन हैं तो क्या आप चारों सेम हैं? क्या हर चीज़ आपका सेम है? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके दोनों बच्चे सेम हों? ये हम लोग गलती करते हैं यहीं पे। आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उससे बोलिए, बट आप उसको कुछ भी नेगेटिव मत डालिए। और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, सबका अपना अपना ओन कैपेसिटी होता है, सबका एक अपना एक अलग, उसके अंदर कुछ अलग टैलेंट होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक पढ़ने में अच्छा तो दूसरा भी अच्छा ही हो। आप देखिए, कोशिश करिए कि उसे उसका किस तरफ झुकाव हो रहा है, किधर उसमें किस तरह इंटरेस्ट है, और आप उसी स्टाइल में उसे हैंडल करिए। मीन्स एक हम लोग बोलते हैं ना, हैंडल विथ केयर, तो वो वाला फेज़ है। तो आपको अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो आप ठंडे हो जाइए। अगर कहीं हम लोग आग देखते हैं कि आग लग गई है तो हम लोग जाकर के उसमें और कुछ डाल दिए, अगर घी या कुछ और, तो वो और बढ़ जाएगा। वैसे ही हम लोग करते हैं। अगर कोई रिएक्टिव है तो हम लोग भी तुरंत रिएक्ट करके ही उसको चुप कराना चाहते हैं, या तो बहुत उसके ऊपर चिल्लाएंगे या फिर उसको हाथ भी उठा देंगे ताकि वो चुप हो जाए, जवाब ना दे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप तो और उस बात को बढ़ाते हैं। अगर कहीं आग लगी तो हमारा काम है हम पानी डालें, है कि नहीं।
तो वैसे अगर कहीं वो एग्रेसिव हो रहा है, अगर उसमें कुछ ज़िद्दीपना आ रहा है, तो आपको उसे उतना ज़्यादा प्यार देना है और बहुत अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करना। वो आपका ही बच्चा है, वही बच्चा जैसे आप छोटे से प्यार करें, वो अचानक उसके अंदर चेंज आए तो आप मत बदलिए। आप तो एक पेरेंट है, तो आपको तो समझदारी से काम लेना होगा। और ये फेज़ जैसे, बिलीव मी पेरेंट्स, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये फेज़ को बस बीत जाने दीजिए। 19, 20, 21 होते होते में वो पूरी तरह से समझदार हो जाएंगे और उन्हें पूरा एहसास होगा कि उनके पेरेंट्स उनके लिए ही अच्छा कर रहे थे सब कुछ। बट ये जो फेज़ है ना, इसमें हमें बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारा पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को बहुत टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें। ये नहीं कि आप उनके साथ होकर भी नहीं हैं। ये आजकल हम लोग ज़्यादा करते हैं कि हम लोग उनके साथ रहते हैं बट फिर मोबाइल में अपना चैटिंग करते हैं या कोई वीडियो देखते रहते हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब अगर कोशिश करिए कि अगर वो आपके साथ बात करे तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ करिए या फिर साइड रख दीजिए, साइलेंट में डाल दीजिए, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। और उनके साथ आई कांटेक्ट डाल के बात करिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन उन तक जाता। आप हाँ 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 बोलो कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी बात सुन नहीं रहे, तो वो उस तक पहुंचता है, उसे रिजेक्शन फील होता है। ये आप माने ना माने, ये ऐसा होता है। इसलिए आप उसे टाइम दीजिए। ये मत सोचिए उस वक्त तो आप सोचते कि वो बड़ा हो गया अब, लेकिन जब वो कुछ और डिमांड करते तो आपको लगता है अभी तक बच्चा है। तो ये दोनों काम तो आप ही कर रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। ये पीरियड से हम लोग सब भी गुजरे हुए हैं, हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है। बट जब हम लोग उस फेज़ में आते हैं तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी है, डॉटर है हमारी या हमारा सन, हम लोग उसके बेस्ट के लिए कर रहे हैं, उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। बट आप अननोइंगली उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हो, उसको इतना नेगेटिव बोल देते हो कि आप उसके करियर तो बहुत दूर की बात है, आपने तो उसका फाउंडेशन ही ख़राब कर दिया। तो इट्स वेरी हाई टाइम, और अभी का टाइम इट्स वेरी क्रूशियल। अभी वो लोग भी बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत ही शांति से करना। अगर वो टेंशन में तो आपको उसे बहुत कूल करना कि कोई बात नहीं। अगर उनकी 1 साल वेस्ट होती है, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ रहे, बहुत मेहनत कर रहे, कोई बात नहीं। अगर 1 ईयर चला गया, अगर 1 साल बर्बाद ही हो गया तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। बट सोचिए अगर आपके बच्चे प्रेशर में आके कुछ भी स्टेप उठाते हैं तो और लाइफ लॉन्ग आप पछताएंगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप भी समझदारी से काम लीजिए और उन्हें प्यार दीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है उन्हें, बहुत ज़्यादा। तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ। और उन्हें फ्रीडम थोड़ा बहुत दीजिए, जिससे बात करना करें। बट आपको ख्याल रखना है, आपको उसे बीच बीच में बस बताना है सही गलत क्या है, बट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं। एक हमारी स्कूल में टीचर हुआ करती थी, आज भी मुझे उनकी बात बहुत पसंद आती है और मैंने अपने जीवन में वही अपनाया हुआ है कि वो बोला करती थी कि गिटार जो होता है उसका जो तार होता है, तो वो बताती थी कि उसको इतने कस के मत बांधो या उसको कस के मत उसको इतना टाइटली मत करो कि वो स्ट्रिंग टूट जाए, वो तार टूट जाए, या फिर उसे इतना ढीला ना छोड़ो कि वो सुर में बजे ही ना। तो उसे ऐसा बीच में रखी कि वो बहुत सुंदर म्यूज़िक थी। तो मैंने तो उसे उसी टाइम से अपना लिया था। मुझे पता नहीं क्यों मेरे ब्रेन में तो पूरी तरह से वो बैठ चुका था और मैं हर रिश्ते में यही करती हूँ, ना ज़्यादा टाइट ना बहुत ढीला, बस एकदम अच्छे सुर में वो बजना चाहिए। तो आप भी यही अपनाइए। थैंक यू सो मच।